झाबुआ जिले में प्रकृति की मार से एक बार फिर किसान संकट में हैं। औसत से ज्यादा वर्षा और यूरिया की किल्लत के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। पीला सोना कही जाने वाली सोयाबीन की फसल पर भी वायरस का अटैक होने से जिले के 80% फसलें खराब हो चुकी हैं। झाबुआ जो कि 85% खेती किसानी पर आधारित जिला है, यहाँ पर किसानों की पीड़ा समझने वाला ना तो शासन है और ना ही प्रशासन, जिसे त्रस्त होकर किसानों ने 60 किलोमीटर बारिश के इस मौसम में भूखे प्यासे रहकर मुआवजे की मांगों को लेकर तिरंगा हाथों में लिए पैदल दांडी यात्रा निकाली। पैदल यात्रा कर झाबुआ पहुंच रहे किसानों से दबंग न्यूज संवाददाता नीलेश भानपुरिया ने किसानों से बातचीत की। किसानों का ये भी आरोप है कि सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती है। लगातार 60 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके जो है झाबुआ ज़िले के किसान अपने हक की लड़ाई के लिए भीगते हुए भूखे प्यासे यहाँ पर पहुँचे हैं। कहते हैं कि बहाए चांद ने आंसू तो जमाना चांदी समझा और बहाए किसानों ने आंसू तो जमाना रागनी समझा। मामा शिवराज जो है किसान पुत्र अपने आप को कहते हैं। प्रशासन लगातार जो है ये कल से भूखे प्यासे निकले हैं, इनके भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पाई। कुछ किसान हमारे बीच में मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। जो किसान यूनियन संघ के उनके अध्यक्ष महेंद्र सिंह गामड़, उनसे जानते हैं किस तरह का आपका विरोध है और क्या कहना चाहते हैं आप, सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये बात है कि गत 5 वर्ष से हम ज्ञापन सौंप रहे हैं, उसका कोई रिस्पांस नहीं। गत वर्ष धार जिले में, उज्जैन जिले में, रतलाम जिले में मुआवजे मिले। इस बार भी 4500 करोड़ की घोषणा हुई, उसमें भी झाबुआ जिले का नाम शामिल नहीं। तो हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हम भी वोट करते हैं, हमें भी अधिकार है, हम भी लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। तो हमारा जो पिछड़ा जिला है इसमें अधिकार क्यों नहीं मिल रहा हमें? दूसरी बात मेरा ये कहना है कि विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो जनप्रतिनिधि, हमने वोट करा है तो वो बनाए, तो वो विधायक या सांसद कोई भी है, उसके जो उसको सुविधा मिलती, जो सैलरी मिलती उसे, उस सैलरी से 1% हिस्सा निकाल के हम किसानों को भोजन नहीं करवा सकते थे, हमें पानी की व्यवस्था नहीं पूछ सकते थे क्या? उनको हमने वोट नहीं करे क्या? तो ये हमारा बहुत मतलब दुविधाजनक रवैया रहा हमारे साथ। और हम 60 किलोमीटर की यात्रा में हमें पानी तक का नहीं पूछा प्रशासन ने। कल 11 करोड़ और 83 लाख रुपए की एक लिस्ट जारी हुई है। झाबुआ जिले में वो एक सैंक्शन हुआ है अमाउंट, तो आपका ये सर्वे ही नहीं हुआ तो ये पैसा किसको जाएगा? किस तरह से देखते हैं आप इसको? हर बार हमारे साथ यही होता है कि सर्वे नहीं होता हमारा, और जो राशि होती है वो लेब से हो जाती है। तो अधिकारियों की तानाशाही रवैया, कृषि विभाग जो है वो सिर्फ एसी में बैठने के लिए, जबकि कृषि विभाग किसानों के लिए बनाया गया है। आज तक कोई भी कृषि विभाग का अधिकारी खेत में आने को तैयार नहीं है। वो अपने पाँव जूता मिट्टी में करने को तैयार नहीं, जिस मिट्टी से वो बनाए उस मिट्टी में पाँव रखने को तैयार नहीं है। तो इस विभाग को बंद कर देना चाहिए। इस भ्रष्ट विभाग के लिए कोई जगह नहीं है इस देश में। लगातार इनका आरोप है कि जो कृषि विभाग है वो इस माटी पुत्र का सूद लेने के लिए तैयार नहीं। अन्नदाता जो अन्न पैदा करते हैं वो कल भूखे रहे। एक समाज सेवी ने उनकी हालांकि व्यवस्था की बाद में, लेकिन एक दादा आज भी भूखे हैं, अपनी मांगों के लेकर आज भी अड़े हैं। हाथ में तिरंगा झंडा लिए, धर्म ध्वजा लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित है। दादा क्या नाम है आपका और क्या मांग लेकर पहुँच रहे हैं? अन्न जल क्यों नहीं आपने ग्रहण किया अभी तक? पूरी बात बताएं। जब तक मारो उसका मुआवजा नहीं मिले वहाँ तक मैं। अच्छा, मुआवजे की लगातार मांग कर रहे हैं और भी कुछ किसान पुत्र हैं हमारे बीच में, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं जितेंद्र पाटीदार हूँ, भारतीय किसान यूनियन जिला महामंत्री। हाँ सर, हमारा ये है कि जिससे अभी भी आपने अभी सवाल पूछा था कि 11 करोड़ ऊपर, तो आप भी एक उसमें अंदाजा लगाइए। 38,148 किसान है, प्रति किसान 3,046 रुपये उसमें लोगों को क्लेम मिल रहा है, जबकि हमारा बीमा 4800 रुपये से लेकर 5000 तक का बीमा क्लेम वो बैंक द्वारा काट लिया जाता है। तो आप बताएं कि ये क्लेम है या क्या है? मतलब ऊँट के मुंह में जीरा समान, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बीमा कंपनियां पैसा बना रही हैं। और जिस तरह से सर्वे होता है तो मुझे तो ये लगता है कि जो बीमा कंपनियां हैं ये या तो यहाँ जो कृषि अधिकारी बैठे हैं, पटवारी बैठे हैं, उनको कमीशन देती है, बाकी कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर उनको कमीशन मिलता है तो ही वो सही रिपोर्ट नहीं बनाते। आज भी देखो ना, कल बात मिली हमारे जो कृषि अधिकारी पेटलावत के, उन्होंने वहाँ बताया कि 7% नुकसान हुआ है। अरे वो आके तो देखे खेत में कि नुकसान कितना हुआ है। फलिया पौधे खड़े हैं सोयाबीन के, पर फलिया नहीं है। कपास में ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो
तो फिर क्या मतलब ये लगातार किसानों का आप और किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे। जो झाबुआ जिले की बात करें तो यहाँ 59,177 जो हेक्टेयर भूमि है वहाँ पर सोयाबीन की पैदावार होती है, जिसका जो बीज की लागत है अगर किसानों की बात करते हैं तो 17 करोड़ के लगभग जो किसान है सिर्फ सोयाबीन का बीज खरीदते हैं। और अभी सोयाबीन हम ग्राउंड जीरो पे भी पहुंचे थे, अगराल है, रामगढ़ है, पेटलावद है, जो अभी गोपाल की हवाई पट्टी है, सारा सोयाबीन। कल कुछ पेटलावद से भी दृश्य हमारे पास में आए, सारी सोयाबीन की एक भी फली नहीं लगी है। तो कटाई का जो पैसा 10% इनकी जो काश्तकारों की लागत है वो भी इनको पूरी नहीं हो पा रही। किस तरह का आरोप है आप पैदल पहुंचे हैं झाबुआ? आरोप तो सर बहुत है, पर लगाने से कोई फायदा नहीं है। प्रशासन सुन ही नहीं रहा है। फिर भी हम हमारी आस लेके आए हैं। एक मामा जी अपने भी हैं, अगर वो देवास जिला, उज्जैन जिला, मंदसौर जिला, नीमच जिला, रतलाम जिला के मामा जी है, अपने भी मामा जी है। हम मामा जी से कहना चाहते हैं कि हमारे साथ सोतला व्यवहार क्यों है। जब हमारी ये यात्रा निकली उसके बाद अधिकारी गाँव में गए और वो बोल रहे हैं फार्म दे रहे हैं। अरे फार्म तो बैंक वाले बोल रहे हैं, जो हमारे भाई है गाँव में वो बोल रहे हैं फार्म बैंक वाले लेने के लिए तैयार नहीं। अरे तुम 2 दिन में क्या कर लोगे? आश्वासन ही दे रहे हो, इतने साल से आश्वासन दे रहे हैं। सर हम किसान हैं, हमारे बाप दादा किसान हैं और किसान ही रहेंगे। कोई हमको राजनीति नहीं करना है, नेतागिरी नहीं करना है, पर हमें हमारा अधिकार चाहिए और अधिकार हमको देना पड़ेगा साहब। बड़ा सवाल है, किसान लगातार उनको मामा कहकर संबोधित कर रहे हैं। अब जो मामा जी है और जो किसान पुत्र है शिवराज सिंह चौहान, किस तरह से इन किसानों के आंसू पहुँच पाते हैं, दर्द पहुँच पाते हैं और इनकी तकलीफों की पीड़ा कितनी जल्दी यहाँ पर झाबुआ पहुँचने के बाद में यहाँ पर उनको उनका न्याय मिलता है। फिलहाल दबंग न्यूज़ चैनल के लिए नीलेश भानपुरिया, कैमरा पर्सन शिवम डोडियार के साथ झाबुआ।